हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग कॉमर्स विनर। अगर आप अच्छा कुछ देख रहे हैं तो वो कॉमर्स विनर्स देख रहे हो। बेटा इस वीडियो में मैं आपके लिए एक नया कंसेप्ट लेके आया हूँ, जो हमारा लास्ट कंसेप्ट होगा किसका, रेशियो एनालिसिस का। ओके, दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या इन्वेस्टमेंट। दैट इज आपने जो पैसा बिजनेस में लगा रखा है उस पर आपने कितना कमाया। मैंने आपको पहले बताया था कोई भी एक रेशियो जो है वो एक रिलेशनशिप के बारे में बताता है। वो रिलेशनशिप किस चीज के लिए, कि अगर आप इतना पैसा लगा रहे हो, जैसे मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं। सपोज करो मैं 1 लाख रुपीज कमा रहा हूं, कितने रुपए लगाकर, 10 लाख रुपीज। तो इसका मतलब क्या कि मैंने कितने परसेंट कमाया, 10%। तो बेटा इस रेशियो के अंदर हमें यही सीखना है। क्या सीखना है? ये सीखना है कि जो बिजनेस में हमने पैसा लगा रखा है उस पर हम कितना कमा रहे हैं, उसी को हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं। क्लियर हो गई बात है? वेरी गुड। चलो तो जरा ध्यान से पहला पॉइंट लिखो। इट इज शो द रिलेशनशिप between return on investment या कैपिटल एम्प्लॉयड। क्लियर है बात? तो रिटर्न से यह मतलब हमारा क्या है, मैं आपको बता दूं। जो रिटर्न से हमारा मतलब है बेटा, ये होता है आपका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। दैट इज कंपनी आपसे ये जानना चाहती है इस रेशियो के थ्रू कि अगर आप प्रॉफिट कमा रहे हो, उस प्रॉफिट में से ना तो इंटरेस्ट लेस हुआ हो ना टैक्स लेस हुआ हो। इसका मतलब वो वाला हिस्सा जो अभी हमने, जिसमें से ना तो इंटरेस्ट पेड किया है और ना ही हमने गवर्नमेंट को टैक्स पेड किया है, वो कितने परसेंट हम कमा रहे हैं अपने टोटल इन्वेस्टमेंट में। ये बात समझ में आती है? तो उसे बोला जाता है बेटा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या इन्वेस्टमेंट। इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसे बोला जाता है क्या, ROI, यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। उम्मीद रखता हूं कि ये बातें आपको यहां तक समझ में आ गई होंगी। ठीक है बेटा, ये जो एक्सप्रेस जो होगा, इट इज एक्सप्रेस, यानी कि किसकी टर्म्स में होगा, इट इज एक्सप्रेस इन परसेंटेज, यानी कि ये परसेंटेज में कैलकुलेट होगा। फिर से वही वाली बात है, क्योंकि अभी हमने प्रॉफिट रेशियो, हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो सीखा था, ऑपरेटिंग रेशियो सीखा था। वो सारे ही परसेंटेज में क्यों आए थे? क्योंकि वो बताते हैं कि आप जो कमा रहे हो। ऑपरेटिंग रेशियो बता रहा था कि आपकी इतनी परसेंट आपकी कॉस्ट है, लेकिन जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो था वो बताता था कि आपकी जो सेल है उसमें कितने परसेंट आपका प्रॉफिट है। ये बात समझ में आती है? मैं उम्मीद रखता हूं कि ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा और आपने लास्ट वीडियो अच्छी तरीके से देखी होगी और सीखी होगी। वेरी गुड। चलो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब बात आती है सर इसका फॉर्मूला क्या होता है। बेटा कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला देख लेते हैं। तो मैं बता दूं फॉर्मूले को, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, दैट इज 100। दिस इज योर फॉर्मूला टू कंप्यूट योर ROI। ROI का मतलब समझ गए होंगे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। क्या बेटा? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इज दैट क्लियर? या आप इसको कैपिटल एम्प्लॉयड बोल सकते हैं। यहां तक मैं उम्मीद रखता हूं कि आपको सारी इंफॉर्मेशंस क्लियर हो गई होगी। सबसे पहले यहां पर हमें क्वेश्चंस में दो प्रॉब्लम फेस करने के लिए मिलती है। वो क्या मिलती है? नंबर ऑफ टाइम्स यू कैन सी इन दिस क्वेश्चंस कैपिटल एम्प्लॉयड इज गिवन। कभी कभी क्वेश्चन में आपको कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाता है और कभी कभी क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड आपको नहीं मिलता।
तो इस सिचुएशंस में हमें क्या करना पड़ेगा? अगर क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है तो उससे अच्छी कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट है और कुछ भी नहीं बता रखा तो बेटा वो हमें कंप्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, ये सेम सिचुएशंस एप्लीकेबल होती है आपके प्रॉफिट्स पर भी। तो किस तरीके से डील करेंगे वो देख लेते हैं, एक बार हम जरा ध्यान से देखते हैं। ठीक है, चलो यहां पर हम अच्छी तरीके से देखते हैं जरा। जैसे एक एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा देता हूं आपको क्वेश्चंस में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन दैट इज 2 लाख रुपीज। सिंपल है बात है। एंड इंटरेस्ट ऑन लोन भी दे रखा है 10,000 रुपीज। ये 1 लाख ही ले लो, चलो कितना 1 लाख। साथ में गवर्नमेंट का टैक्स भी दे रखा है, टैक्स इज 50,000। ये एक सिचुएशन है। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान से रखिए बेटा, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसमें से टैक्स लेस कर रखा है, लेकिन क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट क्या है, फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको वही प्रॉफिट कंसीडर करना है जिसमें से अभी गवर्नमेंट को हमने कुछ भी नहीं दिया। ये बात समझ में आती है? तो उसे किस तरीके से कंप्यूट करेंगे? कंप्यूट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो कैसे करेंगे बेटा? ये आपको प्रॉफिट दे रखा है यहां पर, ठीक है, 2 लाख रुपीज का। इसमें से जो आइटम लेस हो रहे हैं उसको हम क्या कर देंगे? ऐड। अब एक मन में डाउट आएगा कि सर इसमें से तो बस टैक्स ही लेस हो रहा है। बेटा ध्यान से, टैक्स केवल तब ही कैलकुलेट करके पे किया जाता है गवर्नमेंट को जब आपने सारे एक्सपेंसेस लेस कर दिए गए। तो इस गलती को एग्जाम में मत करना कि सर यहाँ पर तो आफ्टर टैक्स दे रखा है, अगर हम इसमें टैक्स जोड़ दें तो हमारा वो प्रॉफिट की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी जो हमारा फॉर्मूला कहता है। इस गलती को आप मत करना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हम इसमें ऐड करेंगे क्या बेटा? इंटरेस्ट। क्या ऐड कर देंगे? इंटरेस्ट, दैट इज 1 लाख रुपीज। और साथ में हम यहां ऐड कर देंगे क्या? टैक्स। कितना? 50,000। तो वी गेट द आंसर ऑफ 3,50,000 रुपीज। ये जो आपका प्रॉफिट बचता है इसको बोला जाता है क्या? प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट। मैं उम्मीद रखता हूं कि ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। क्लियर है बातें? चलो चलो अब आगे की तरफ चलते हैं। ये तो थी सिचुएशंस का जब आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है, लेकिन क्वेश्चंस कभी कभी कैपिटल एम्प्लॉयड भी नहीं दे रखा है। तो क्वेश्चन अराइज होता है हाउ टू कंप्यूट कैपिटल एम्प्लॉयड। आपको किस तरीके से कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना है? तो बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड करने के आपके पास 2 तरीके हैं। कितने साइड्स? 2 टाइप्स हैं। दैट इज फर्स्ट तो क्या है? एसेट्स अप्रोच, और एक है आपकी, सॉरी मैं इधर लिख देता हूं, लायबिलिटीज अप्रोच, और एक है आपकी क्या? एसेट्स अप्रोच। क्लियर है बात? अब दोनों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब दोनों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो तो कोई बात नहीं, इस चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं ध्यान से। तो सबसे पहले मैं लेके चल रहा हूं बेटा कौन सा? लायबिलिटीज अप्रोच। शेयर होल्डर फंड। अब शेयर होल्डर फंड्स में क्या क्या चीजें आती हैं ये आपको दिख रहा होगा अच्छी तरीके से। शेयर होल्डर फंड्स में आता है बेटा क्या? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस का प्रीफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सर्विस।
ये बात समझ में आ रही है? बट एक प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस में आपके सामने आ सकती है कि क्वेश्चन में बस इक्विटी शेयर्स कैपिटल दिया हो, या ऐसा भी हो सकता है कि प्रीफरेंस शेयर कैपिटल दिया गया हो। तो एग्जाम में अगर आपके पास इंफॉर्मेशंस दे रखी है किस चीज की, बोथ शेयर्स कैपिटल की, तो वही दोनों लेना। अब ये नहीं है कि सर ने बताया था शेयर होल्डर फंड का मतलब क्या, इक्विटी शेयर्स वालों का पैसा, प्रीफरेंस वालों का, और जितना उनके पास प्रॉफिट है। ये बात समझ में आती है? इस रिजर्व के अंदर जनरल रिजर्व इंक्लूड होता है, ठीक है। तो एग्जाम में फाइंड करने मत लग जाना अलग से कि सर प्रीफरेंस तो दे ही नहीं रखा, लेकिन हमारे सर ने तो पढ़ाया था प्रीफरेंस को भी लेते हैं। मैंने क्या कहा बेटा, अगर इन्फॉर्मेशन दे रखी है तो आप लिख देना, अदरवाइज यू डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रीफरेंस शेयर्स कैपिटल, तो यू विल इग्नोर। आप क्या करोगे, उसे इग्नोर करोगे। क्लियर हो गई ये बातें? उम्मीद रखता हूं कि आपको सब चीज समझ में आ रही होगी, ठीक है। देन इसके बाद हम इसमें ऐड कर देते हैं, मैं इसी के आगे कर रहा हूं, मेरे पास स्पेस थोड़ा सा कम है, ठीक है। हम इसमें क्या कर देते हैं बेटा, ऐड कर देता हूं। मैं ऐड करता हूं यहां पर क्या, इसी के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग क्या होती है बेटा, बोरोइंग का मतलब है उधार लेना, जैसे बैंक लोन हो सकता है, डिबेंचर्स हो सकते हैं, ठीक है, या आपके लॉन्ग टर्म प्रोविजन हो सकते हैं। कौन से हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। इज दैट क्लियर? तो ये बातें हैं आपकी छोटी सी। तो जब कैपिटल अप्रोच यानी कि इसकी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चंस में दे रखी होगी, तो आपको कैपिटल अप्रोच इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं उम्मीद रखता हूं कि यहां तक का डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। क्लियर है बातें? चलो, अब बात आती है कौन सी अप्रोच की बेटा, अब आती है आपकी एसेट्स अप्रोच की। कौन सी? एसेट्स अप्रोच की, ठीक है। अब एसेट्स अप्रोच किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, फिक्स एसेट्स प्लस का करंट एसेट्स माइनस का करंट लायबिलिटीज, माइनस करंट लायबिलिटीज, ठीक है। फिक्स एसेट्स को आप जानते हो, मैं आपको बता दूं, जैसे मशीनरी हो गई, लैंड बिल्डिंग्स हो गई, प्लांट्स हो गए, फर्नीचर हो गए, ठीक है। ये सारी बातें जो हैं आपकी इसमें कंसिडर करी जाएंगी। क्लियर है बातें? ये एक काम करता हूँ मैं, अलग से फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स निकलवा देता हूँ। छोड़ो इसे, छोड़ो, आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है। या कभी कभी ये तो था अलग बात है, कभी कभी सिचुएशंस ऐसा भी क्वेश्चंस दे देती है, जैसे फिक्स एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। ध्यान से बेटा, वर्किंग कैपिटल मैं आपको बता चुका हूं, अगर हम करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को लेस करते हैं तो हमारे पास जो बैलेंस आता है वो वर्किंग कैपिटल का ही आता है। तो आप यहां पर चेक कर पा रहे होंगे, चाहे तो अगर करंट एसेट्स ही दे रखी है इन्फॉर्मेशन, तो आप उसको ऐड करके करंट लायबिलिटीज को लेस कर दें। कभी कभी क्वेश्चंस में ये दोनों इन्फॉर्मेशन नहीं होती और वर्किंग कैपिटल दिया जाता है, तो आप परेशान मत होना, तो आप इसमें इसको क्या कर देना, ऐड कर देना। क्लियर है बातें? उम्मीद रखता हूं कि ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं एक बार फिक्स एसेट्स और कैसे कैसे करंट एसेट्स में क्या क्या इंक्लूड करना है, क्या इंक्लूड नहीं करना। चलो ध्यान से देखते हैं सारी बातें। तो ध्यान से देखते हैं, यहां पर ये हो गई आपकी फिक्स एसेट्स और ये हो गई आपकी करंट एसेट्स। अब फिक्स एसेट्स का मतलब क्या है, ध्यान से, ये एग्जांपल दे रहा हूं इसमें, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग्स, टूल्स,
ठीक है, फर्नीचर एंड फिक्चर, ठीक, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, टूल्स, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर एंड फिक्चर्स। कभी कभी इंडिविजुअल बिल्डिंग भी आ जाती है, वो भी आपको यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। तो ये जो थी आपकी एक तरीके से वो एसेट्स हैं जो आपके फिक्स एसेट्स हैं। अगर हम करंट एसेट्स की बातें करें तो करंट एसेट्स में क्या चीज होती है, जैसे सन्ड्री डेटर या डेटर, ठीक है। साथ में आपको स्टॉक, बेटा इसके 3 नाम हो सकते हैं स्टॉक के। क्या नाम हो सकते हैं, या तो स्टॉक कह लीजिएगा या इन्वेंटरी। यहाँ भी बच्चा बहुत परेशान हो जाता है, तो इसको हमें खत्म करना है। यह हो जाएगा स्टॉक इन ट्रेड। ये एक ही नाम है, ये एक ही नाम है बेटा, ये अलग अलग नहीं है, ठीक है। सन्ड्री डेटर्स और डेटर्स में अंतर होता है। जब सन्ड्री वर्ड हम यूज करते हैं इसका मतलब हमारे पास मोर देन 1 डेटर्स हैं, और जब हम डेटर वर्ड यूज करते हैं तो इसका मतलब क्या, हमारे पास केवल एक इंडिविजुअल डेटर है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अभी इसके अंदर क्या क्या चीजें आ सकती हैं। फिर आता है आपके पास कैश इन हैंड, कैश इन बैंक, बिल रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। एक्रूड इनकम, ये लगभग जो सारी बातें आती हैं ये आपको देख पा रही होंगी, ये सभी बातें कवर हो जाती हैं आपकी करंट एसेट्स के अंदर। क्लियर है ये बातें। और क्या क्या पॉइंट इसके अंदर हो सकते हैं वो सब क्लियर करने वाले बेटा, ये रफ होगी। ध्यान से क्या क्या कवर कर सकते हैं। इफ इन द क्वेश्चन फिक्स एसेट्स इज गिवन एट कॉस्ट, या क्या दे रखा है, कॉस्ट पर। यदि फिक्स एसेट्स जो है क्वेश्चन में वो दे रखी है कितने, एट कॉस्ट पर दे रखी है, तो बेटा हम क्या करेंगे, एंड depreciation of fixed asset is also given, then how to treat that। तो क्या होगा, fixed assets at actual cost लेस कर देंगे इसमें से हम डेप्रिसिएशन, and we get net fixed assets। बेटा याद रखना, एक सिंपल सी बात आपको दे रखी है, क्वेश्चंस में एक लॉजिक दे रखा है। क्या लॉजिक दे रखा है, कोई भी एसेट्स है अगर आप उसे 1 ईयर्स यूज करते हो तो उसकी वैल्यू उतनी नहीं रह सकती, वो रिड्यूस होगी। तो वो जो रिड्यूस करी जाती है वो ड्यू टू द टीयर एंड वियर। टीयर वियर का मतलब होता है एक तरीके से प्रॉपर यूज करना। क्या करना बेटा, यूज करना। क्लियर है बातें। ये पॉइंट्स यहां से कैलकुलेट होकर आ सकते थे, ये मैंने आपको बता दिया। क्लियर है ये पॉइंट। चलो अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इस क्वेश्चंस के, जिससे कि आप क्वेश्चंस को करने में मदद मिले और आप इसको इजी वे में क्या कर सको बेटा, सोल्व कर सको। ठीक है, चलो देखते हैं। ABC Limited has following information
information regarding assets and liabilities ठीक है, that is net profit is 2 lakh. It is after tax. ठीक है, assets is 2 lakh rupees. Working capital is 1 lakh. Tax is 2 lakh rupees. अब ध्यान से क्वेश्चंस में वही पूछ रहा है, कंप्यूट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, या जिसको हम बोल सकते हैं इन्वेस्टमेंट. ठीक है, बात तो एक ही है. आप इसका स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं और इसको कर सकते हैं. ठीक है, मैं आपको इसको किस तरीके से सॉल्व करना है वो बता रहा हूं. ठीक है, तो हमारे पास क्या है बेटा, ABC हैज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग assets and liabilities. Net profit is given 2 lakh rupees. It is after tax. ध्यान से, ये वो प्रॉफिट दे रखा है जिसमें से आपने टैक्स लेस कर रखा है. ठीक है, assets is also given in this question 2 lakh rupees and working capital is 1 lakh rupees. ठीक है, tax is 2 lakh rupees. टैक्स इज 2 lakh rupees. इसको जरा इसको थोड़ा सा कर देते हैं. ठीक है, टैक्स इज गिवन, आपको यहां पर सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है आपको क्वेश्चंस में. कंप्यूट करना है क्या, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. तो ध्यान से देखो बेटा, नेट प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जिसमें से अभी आपने टैक्स लेस कर रखा है. कितने रुपीस का, 4 lakh रुपीस का. लेकिन क्वेश्चंस की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या कहती है, क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है कि आपको प्रॉफिट जो लेना है वो प्रॉफिट लेना है जो टैक्स से पहले हो और इंटरेस्ट से पहले. बट सर इस क्वेश्चन में तो इंटरेस्ट दे नहीं रखा. तो बेटा मैंने फिर कहा, जो इंफॉर्मेशन दे रखी है केवल उसको ही कंसिडर करना है, उसके अलावा आपको कुछ भी कंसिडर नहीं करना है. ये बात समझ में आती है. तो यहाँ पर टैक्स दे रखा है तो बस हम इस टैक्स को ही इसके अंदर ऐड करके चलेंगे. चलो देख लेते हैं जरा ध्यान से. और कैपिटल एम्प्लॉयड आपको क्वेश्चन में नहीं दे रखा, तो इसका मतलब क्या कि हमें एसेट्स अप्रोच से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. बड़ा सिंपल सी बातें हैं ये. चलो कर देते हैं जरा, इसको मैं रब कर रहा हूं. अब इसे सोल्व करके देख लेते हैं जरा. हम इसको सोल्व करते हैं जरा. कंप्यूट नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. तो प्रॉफिट कितना दे रखा है आपको, प्रॉफिट था 2 lakh रुपीज का, और इसमें हम ऐड कर देंगे क्या, जो टैक्स आपको दे रखा है, दैट इज 4 lakh रुपीज. तो इज 6 lakh रुपीज इन दिस क्वेश्चन. ठीक है, ये प्रॉफिट आपका वो आ गया जो बिफोर टैक्स है. ये बात समझ में आ गई होगी. वेरी गुड. ठीक, कंप्यूट कैपिटल एम्प्लॉयड. कंप्यूट कैपिटल एम्प्लॉयड. अब आपको कंप्यूट करना है कैपिटल एम्प्लॉयड. तो किस तरीके से कर पाओगे आपको कंप्यूट, ध्यान से देखते हैं जरा. एसेट्स अप्रोच से. किससे बेटा, एसेट्स अप्रोच से. तो एसेट्स आपको क्या दे रखी है, फिक्स एसेट्स दे रखी है क्वेश्चन में आपको. ठीक है, कितने रुपीस की, या मतलब एसेट्स दे रखी है आपको कितने की थी बेटा, सर 2 lakh रुपीज. वर्किंग कैपिटल
कितनी शो हो रही है आपको? 1 लाख रुपीज। तो टोटल आपका आ गया 3 लाख रुपीज। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमने दोनों ही चीज कैलकुलेट कर पाए हैं। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी कैलकुलेट कर लिया, साथ में आपको कैपिटल एम्प्लॉयड भी हमने क्या कर लिया बेटा? कैलकुलेट कर लिया। बस अब कुछ नहीं करना, जब दोनों इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई है तो हम क्या काम करेंगे? उसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे एंड वी गेट द आंसर। चलो इस चीज को भी एक अच्छी तरीके से सीख लेते हैं। सिंपल है, बिल्कुल कुछ भी ना रहा। अकाउंट्स में लास्ट टॉपिक है आपकी क्लास का रेशो, क्लास का नहीं रेशो, तो रेशो आपका फिनिश हो जाएगा। तो बस करना क्या है, क्वेश्चन ने पूछा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करो, बिजनेस में जो पैसा हमने लगा रखा है उस पर हमने कितना कमाया, सिंपल सी बात है। तो बस यहाँ पर आप देख पाते हैं कितना प्रॉफिट था बेटा? सर हमारा प्रॉफिट आया था 6 लाख रुपीज और कैपिटल एम्प्लॉयड कितना था बेटा? 3 लाख रुपीज। तो जब इसकी आप परसेंटेज निकालोगे तो कितना आ जाएगा? ये जीरो से ये जीरो कट गई और ये 2, यानी कि एक तरीके से देखा जाए 200%। क्या हो जाएगा? 200%। ये बात समझ में आती है? तो ये एक एग्जांपल था, 200% भी आ सकता है। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जितना हमने पैसा बिजनेस में लगा रखा है उसका डबल कमा रहे हैं। क्या प्रैक्टिकल पॉसिबल हो सकता है बेटा? कभी कभी सिचुएशंस ऐसी हो जाती है। ज़्यादातर आपने देखा होगा जितने भी फूड कॉर्नर्स वगैरह होते हैं, जो खाने के जो आइटम्स होते हैं, वहाँ इन्वेस्टमेंट कम होता है, कॉस्ट कम होती है, लेकिन उनकी जो बचत होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ये बात समझ में आई? कभी कभी ये बात समझ में आ रही होगी। चलो कोई बात नहीं, और एग्जाम्पल देखते हैं हम कुछ अलग सा। चलो कोई दिक्कत नहीं, फिर से देखो। नेट प्रॉफिट इज 6,50,000 रुपीज, ठीक है। टैक्स इज 50% है। ये क्या हो गया बेटा? इस बार 50% में दिया गया। किस में दिया गया? 50%, ठीक है। शेयर कैपिटल इज, यहां पर जो शेयर कैपिटल्स आपको दे रखी है वो दे रखी है बेटा आपको, सपोज करो 2 लाख रुपीज की। कितने की? 2 लाख रुपीज की। क्लियर हो गई बातें? साथ में आपको 2 लाख की जगह हम इसको 12 लाख कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। साथ में आपको जनरल रिजर्व भी दे रखा है। क्या दे रखा है क्वेश्चंस में? जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व भी क्वेश्चंस में आपको दे रखा है, तो इसको भी हम कर लेते हैं क्या? सपोज करो 1 लाख, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, या इसको मैं बिल्कुल ही कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये 1 करोड़ और भी अच्छा बना देते हैं। 1 करोड़ 20 लाख रुपए दे रखा है, 1 करोड़ 20 लाख रुपीज, और जनरल रिजर्व है आपका 30, ठीक है। फिर से क्वेश्चन आपसे कंप्यूट करा रहा है, कंप्यूट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। आपको कंप्यूट करनी है रिटर्न किस पर? कैपिटल एम्प्लॉयड पर। तो किस तरीके से कर पाएंगे ये मुझे बताया जरा। इसमें एक सिचुएशन है, ध्यान से। सर इंटरेस्ट तो इसमें भी नहीं है। हाँ बेटा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन नेट प्रॉफिट जो दे रखा है 6,50,000 रुपीज का, और ये क्या दे रखा है? टैक्स। तो सर क्लियर करो ना। चलो आफ्टर टैक्स, अब बताओ क्या दे दिया आपको? आफ्टर टैक्स दे दिया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो प्रॉफिट आपको दे रखा है इसमें से ऑलरेडी 50% लेस है। क्या है बेटा? 50% लेस है। तो इसको सर किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? इसको भी तो सीखना पड़ेगा ना। चलो सीख लेते हैं। कैसे सीखते हैं जरा से ध्यान से देखें। सबसे पहले निकालना है हमें नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। प्रॉफिट दे रखा आपको क्वेश्चन में 6,50,000 रुपीज का, और उसमें ऐड करेंगे टैक्स। बहुत सारे बच्चे क्या गलती करेंगे? 6,50,000 का 50% निकाल देंगे, जो कि गलत होगा। बट एक बात बताओ, मैंने आपको बताया था, सपोज करो मैंने 100 रुपीज अर्न किए, मैंने 100 रुपये कमाए, ठीक है, और मैंने गवर्नमेंट को 50% सपोज फॉर एग्जाम्पल 50% टैक्स दे दिया। तो
बेटा मुझे बताओ ये जो मेरा प्रॉफिट बचा है कितनी परसेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है? सर ये तो 50% को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ध्यान से ये प्रॉफिट भी कितनी परसेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा? सर 50% को। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो टैक्स रेट है वो आपका 50% है। सपोज करो अगर जो टैक्स रेट है वो 50 ना होकर वो 40% होता तो ये कितने परसेंट को रिप्रेजेंट करता? सर ये 60 को करता। सिंपल सी बात है। लेकिन हमारे एग्जाम्पल में जो है वो कितना है? 50%। कितना बेटा? 50%। तो इसको देखो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। 6,50,000 जो है वो 50 पर है तो 100 पे कितना होगा? तो 100 पे होगा बेटा 13 लाख रुपये, 13 लाख। ये बात समझ में आई नहीं? इसका 50% टैक्स था, इसका 50%। तो इसका 50% कितना हो गया? 6,50,000 और वी गेट द आंसर ऑफ 13 लाख रुपीज। यहां तक मेरे हिसाब से आपको डाउट नहीं होना चाहिए। इज दैट क्लियर? सिंपल है ये बातें, बहुत सिंपल। यहां पर कोई भी आपको ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। क्लियर? ये बारिश की वजह से आंधी चल रही है, इस वजह से आवाज आ जाती है, बट कोई नहीं। ये देख पा रहे हो? तो हमें एक इंफॉर्मेशन फाइंड हो चुकी है। वो क्या मिल चुकी है हमारे पास? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। चलो आगे की तरफ देखते हैं। तो फिर से वही क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट तो यही थी। हमारे पास प्रॉफिट तो आ गया, दैट इज 13 लाख रुपीज का। लेकिन अभी हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं आया। तो कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर कंप्यूट कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, किस तरीके से निकालेंगे बेटे इसको? किस तरीके से? ध्यान से। शेयर कैपिटल। सर हमें प्लीज ये बताओ शेयर कैपिटल कौन सी है? ये इक्विटी प्रीफरेंस। बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता। शेयर कैपिटल का मतलब ये होता है कंपनी को जब फाइनेंस की जरूरत होती है तो उसके पास एक राइट्स होता है कि पब्लिक कंपनी के पास कि वो मार्केट में पब्लिक से पैसा ले सकती है। सर पब्लिक उसे पैसा क्यों देगी? फिर से वही वाली बात बेटा, आज आपने किसी कंपनी के शेयर्स 100 रुपीज के परचेज किए और उसकी कंटिन्यूटी सेल मेंटेन करी गई, उसकी वजह से उसके शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है एटलीस्ट 200 की, तो आपको कितना बेनिफिट हो गया? 100 रुपए का। तो इस बेनिफिट की इंटेंशंस रखने वाले जो इन्वेस्टर्स होते हैं, ये स्टेक होल्डर जो होते हैं, वो ऐसा काम करते हैं। वो पब्लिक को पैसा देते हैं। वो सोचते हैं बैंक में अगर पैसा रखेंगे तो उस पर हमें इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन अगर हम कहीं कंपनी में उसको इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्या पता हमारी वैल्यू जो है वो डबल हो जाए। पर बेटा ये हायर रिस्क होता है और ये अकाउंट्स में बातें चलती हैं। हायर रिस्क लवर हायर द गेनर। जो ज्यादा रिस्क लेता है वो जीवन में ज्यादा कामयाब होता है। क्लियर है बातें? तो शेयर कैपिटल आपको दे रखी थी 1 करोड़ कितने की बेटा? 1 करोड़ 20 लाख की। और साथ में आपको जर्नल रिजर्व भी दे रखे थे। सर ये जर्नल रिजर्व बेटा याद करो 11th की क्लासें जब हम पढ़ा करते थे, जर्नल रिजर्व एक वो पार्ट होता है प्रॉफिट का जो बिजनेसमैन अपने फ्यूचर्स में कोई प्रॉब्लम ना होने लगे, अनसर्टेनिटी ना आ जाए, उसको वो बियर कर सके। ठीक है, ये कितना था आपका? ये था बेटा 1 लाख। तो दैट इज योर 1 लाख सॉरी 10 करोड़ 10 लाख सॉरी बेटा कितना था? 10 लाख। ध्यान से वहां सही कर लेना 10 लाख। जब भी सीक्वेंस सही बैठ पाएगी 1 करोड़ 30 लाख कितना हो गया? 1 करोड़ 30 लाख। तो ध्यान से यह हमने यहां तक समझ में आया। और तो इसका मतलब क्या कि हम 10% कमा रहे हैं। अब इससे आप समझ पा रहे होंगे कि ये प्रॉफिट अगर कम आ रहा है, यानी कि ये परसेंटेज अगर बिजनेस में कम आ रही है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि आपकी जो बिजनेस में जो ग्रोथ है, यानी कि जो रिटर्न्स हो रही है वो बहुत कम है। और अगर ये रेशियो हायर होगा तो ये क्या हो जाएगा? ये कहा जाएगा कि जितना पैसा आपने लगा रखा है उसके हिसाब से आप सही कमा रहे हो। तो आप देख रहे हो 10% कमा रहे हैं। ठीक है, जैसे जैसे इंक्रीज होता चला जाएगा ऐसी ही जो कंपनी की कंडीशंस है वो सही होती चली जाएगी। इसको ही हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, क्या और करें? यस सर, एक क्वेश्चन और बनता है, कोई बात नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और कंटिन्यू काम को करते रहते हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। चलो एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं। अच्छा सा एग्जांपल है ये भी।
देखते हैं जरा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट is 4 lakh, tax is 1 lakh and interest is 1 lakh. Fixed assets is 50 lakh. ग्रॉस ठीक है. एक्यूमुलेटेड डेट इज 10 lakh. कंप्यूट ROR. हाँ जी, ये बेटा मैं आपको 2 मिनट देता हूँ कि आप इसको देखना, एक बार ट्राई करके देखें प्लीज. नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट इज 4 lakh rupees is given in this questions and tax is also given 1 lakh rupees and interest is also 1 lakh rupees. Fixed assets is 50 lakh rupees and accumulated debt. accumulated debt का मतलब होता है कि इस एसेट्स पर अभी हमने डेट चार्ज नहीं करी है, लेकिन इसके लिए हम एक प्रोविजन साइड में बनाते जा रहे हैं जहां पर बहुत साल की आपकी डेट इकट्ठी हुई रखी हुई है, उसे बोला जाता है एक्यूमुलेटेड डेट. क्लियर हो गई बातें? तो ये कितना दे रखा है आपका 10 लाख रुपीज. कितना है आपका 10 लाख रुपीज. तो क्या आप निकाल सकते हो, बताइए जल्दी से. मैं आपको देता हूं ओनली 2 मिनट्स. यू हैव ओनली 2 मिनट्स, प्लीज गिव मी आंसर. चलो कोई दिक्कत नहीं. आप सोच पा रहे हैं? क्या आप सोच पा रहे हैं? चलो अब इसे कर ही लेते हैं. इस क्वेश्चंस को हम सोल्व कर ही लेते हैं. मैं इसको रफ करने वाला हूँ. तो आपने देख लिया होगा यहाँ नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रखा है, टैक्स दे रखा है और इंटरेस्ट दे रखा है. इसका तो बहुत सिंपल हो गया. फिक्स एसेट्स दे रखी है 50 लाख रुपीज की और 10 लाख रुपीज की डेट. तो जरा मैं इसको देख लेते हैं. चलो बेटा ध्यान से, सबसे पहले हमें फॉर्मूला लिखना है. फॉर्मूले में क्या चाहिए? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. सिंपल है. फिर चाहिए हमें क्या? कैपिटल एम्प्लॉयड दैट इज इनटू का 100%. यही फॉर्मूला होता है जी, यही फॉर्मूला होता है. चलो अब जरा से ध्यान से देख लेते हैं. बेटा इस क्वेश्चंस में क्या हमें नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैलकुलेट करने की जरूरत है? यस सर, क्योंकि फॉर्मूला पता है. ध्यान से आपके पास स्क्रीनशॉट्स होगा, उसमें चेक करो कि जो 4 लाख रुपीज का आपको प्रॉफिट दे रखा है उसके आगे लिखा हुआ है शब्द बिफोर. बिफोर का मतलब है ना तो उसमें से इंटरेस्ट लेस हो रहा है और ना ही उसमें से टैक्स लेस हुआ है. तो दैट इज वो ऑलरेडी अपने आप में सही है. वो तो बस मैंने आपको वैसे ही लिख के दे दिया था. ये बात समझ में आती है? दैट इज कितने का हो गया ये आपका 4 लाख रुपीज का. क्लियर है बात है? बात आती है कैपिटल एम्प्लॉयड की. किसकी बात आती है आपकी? कैपिटल एम्प्लॉयड. तो जो बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड जो होता है वो किस तरीके से निकलता है? 2 अप्रोच मैंने आपको बताई थी, या तो फिक्स एसेट्स, या तो एसेट्स अप्रोच, या थी आपकी लायबिलिटी अप्रोच. तो जो आपकी एसेट्स अप्रोच जो है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन एसेट्स की दे रखी है, तो हम यहाँ पर एसेट्स अप्रोच से ही कैलकुलेट कर पाएंगे. तो किस तरीके से निकालेंगे? ध्यान से. कंप्यूट कैपिटल एम्प्लॉयड. ठीक है, तो ध्यान से बस यहाँ पर क्या चेंज हो जाएगा, ध्यान से देखना. फिक्स एसेट्स आपको दे रखी है कितने की? 50 लाख की. पर बेटा ये ग्रॉस लिखा हुआ है. ग्रॉस का मतलब समझे जरा. या तो ग्रॉस लिखा हो या एट कॉस्ट लिखा हो, बात एक ही है. इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो एसेट्स दे रखी है ये एक्चुअल कॉस्ट पर है. इसमें से अभी कोई भी डेट लेस नहीं हो रही है. इसमें से कोई भी डेट लेस नहीं हो रही है. तो इस वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेट को लेस कर देंगे. कितनी डेट है बेटा? 10 लाख. कितने की डेट? 10 लाख की. और वी गेट द आंसर ऑफ 40 लाख रुपीज. दिस इज योर नेट बुक वैल्यू.
नेट बुक वैल्यू, ये क्या होगी बेटा आपकी नेट। अब आपको समझ में आ गया होगा नेट का मतलब क्या, ग्रॉस का मतलब कि इसमें से अभी हमने डेब्ट लेस नहीं किया है, या क्वेश्चन में आपको एट कॉस्ट मिल जाती है उसमें से भी अभी हमने डेब्ट लेस नहीं करी। क्लियर है? तो यह आ जाएगी आपकी, क्लियर बोल दो उसको, बुक वैल्यू। क्या आगे बेटा आपको बुक वैल्यू। क्लियर हो गई बातें? बस आप इसको यहाँ पुट कर दीजिएगा 40 लाख, ठीक है। देन वी गेट आंसर ऑफ 10%। मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे होंगे। इसमें तो कोई मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्या कोई प्रॉब्लम है बेटा? नहीं, कोई भी प्रॉब्लम मेरे हिसाब से आपको नहीं हो रही होगी। दिस इज योर 10%। हमने बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चंस को देखे हैं, ठीक है। और आपको बुक वैल्यू अगर नहीं देख पा रही है तो सॉरी, एंड आप देख पा रहे हो, ठीक है। मैंने आपको कैमरा थोड़ा सा सही किया है, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं न्यू चैप्टर्स के साथ, तब तक आप इसको कंप्लीट कीजिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय एंड टेक केयर। ओके बेटा, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। ओके बाय।